पर बताएं, एनआईए की जांच पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एनआईए ने पश्चिम सिंहभूम में 2 दिन की जांच की। लॉन्जी नक्सली हमले की एनआईए ने जांच कर ली है। पूर्व एमएलए गुरुचरण नायक पर भी हमले की जांच पड़ताल की गई। 4 मई 2021 को लॉन्जी हमले में 3 जवान शहीद हो गए थे। 4 जनवरी 2022 को गुरुचरण नायक पर हमला हुआ था। 2 बॉडीगार्ड की हत्या कर हथियार से नक्सली फरार हो गए थे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, एनआईए की जांच पर यह बड़ी अपडेट सामने आई है। 2 बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई थी और साथ ही साथ हत्या कर हथियार ले गए थे वो सारे नक्सली जो वहां पर मौजूद थे। 4 जनवरी 2022 को गुरुचरण नायक पर हमला हुआ था। सिमडेगा में महाबुआंग के कई ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की। साथ ही पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की गई। बानो प्रखंड का महाबुआंग इलाका पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप का बहुत ही पसंदीदा ठिकाना रहा है और इसीलिए गोप के खिलाफ सबूत की तलाश में एनआईए की 4 टीम ने छापा मारा। इस दौरान उल्हान और सुतरौली गांव में तलाशी ली गई है। हालांकि छापेमारी के दौरान एनआईए के हाथ कुछ खास तो नहीं लगा, पर कुछ सुराग जरूर मिले। और इसी बीच धनबाद से आपको बड़ी खबर बताएं। धनबाद एसएनएमएमसीएच में हड़ताल पर सफाई कर्मी चले गए हैं। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों की हड़ताल का आज 3रा दिन है। वेतन बढ़ोतरी की मांग पर हड़ताल लगातार जारी है। अस्पताल की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। धनबाद से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वेतन बढ़ोतरी की मांग पर हड़ताल लगातार जारी है सफाई कर्मियों की तरफ से और ऐसे में अस्पताल की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। धनबाद से हमारे संवाददाता संजय गुप्ता अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, ये बताइए कि ये सफाई कर्मी कब तक हड़ताल पर रहेंगे? आज 3रा दिन हो चुका है। जाहिर सी बात है चारों तरफ अस्पताल परिसर में गंदगी ही दिख रही होगी। जाहिर सी बात है, सफाई कर्मियों ने साफ तौर पर कहा है कि कंपनी जो है तो बार बार आश्वासन दे रही थी और आश्वासन के बाद भी एक बार भी वेतन बढ़ोतरी को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई और यही कारण है कि उन्होंने हड़ताल किया और इस बार उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक कंपनी के लोग वेतन के बढ़ाने की बात नहीं करते हैं, वेतन को बढ़ाने को लेकर कोई लिखित समझौता नहीं करते, तब तक वो हड़ताल पर वापस नहीं जाएंगे। और यही कारण है कि एसएनएमएमसीएच जो कि धनबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, गंदगी का अंबार लग गया। सभी वार्डों में जो है गंदगी के अंबार लग गए हैं। सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमा गई है और इसे लेकर जो अस्पताल के अधीक्षक हैं उन्होंने कहा है कि भले ही ये मामला बड़ी नहीं हो, लेकिन सफाई का पूरा जिम्मा जो है तो जो संवेदक है उनके जिम्मे है और अगर इस पर अमल नहीं होता है, सफाई व्यवस्था अगर चरमराती है तो उन पर वह एक्शन लेंगे, क्योंकि इससे मरीजों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। साथ ही साथ जो वार्ड में डॉक्टर जाते हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना। फिलहाल जो सफाई कर्मी है उन्होंने एक सुर में कहा है कि जब तक वो 300 रुपया पर डे वो मांग रहे हैं, अगर वो वेतन समझौता नहीं होता तब तक वो हड़ताल वापसी नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल संवेदक के लोग को भी लेकर अधीक्षक जो है एक्शन के मूड में है और हो सकता है कि 1-2 दिन में इसको लेकर कोई रिजल्ट आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी में आज आपकी योजना आपकी सरकार के तहत सरकारी कैंप लगेगा। इस उद्घाटन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर मौजूद रहेंगे। इस मौके पर वो पश्चिमी सिंहभूम की जनता को करोड़ों रुपए के विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। इस कार्यक्रम को लेकर मंझारी के हाई स्कूल ग्राउंड में विशाल पंडाल बनाया गया है। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और महिला विकास मंत्री जोबा मांझी भी मौजूद रहेंगी। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर सीएम हेमंत सोरेन 18 दिसंबर को हजारीबाग आ रहे हैं। इचाक प्रखंड में तेतरिया गांव के बोधी बागी मैदान में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां युद्धस्तर पर जारी है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हजारीबाग से संवाददाता सुशांत सोनी। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हजारीबाग में 18 तारीख को जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होना है, जिसको लेकर जो है तैयारियां वो एक बड़े स्तर पर चल रही है। आपको हम बताते चले कि हजारीबाग का जो इचाक प्रखंड है उसके एक बोधी बागी गांव में जो है उनका आगमन होना है, उसी को लेकर यह जो है टेंट का निर्माण किया जा रहा है। बहुत जल्दी जो है यह टेंट बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा और 18 दिसंबर को जो है यहाँ पर हजारों की संख्या में जिले के वासी होंगे। इसके साथ साथ जो है कई यहाँ
पे जनप्रतिनिधि और जो है पदाधिकारियों की उपस्थिति देखी जाएगी और लोगों को जो है कई तरह के सुविधाओं का, कई तरह की योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। हर आदमी को सोच बना है कि हम लोग जाएंगे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम को, मुख्यमंत्री को बात को सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और इसके लिए जो है से सरकारी कार्यक्रम है। सरकार जो है से डीसी भी, बीडीओ भी, सीओ के यहाँ पर, एसपी साहब भी सुरक्षा के लिए सभी को यहाँ पर लगे हुए हैं और इसके लिए तैयारी बहुत जोरों से यहाँ पर चलाया जा रहा है। आपकी सरकार, आपके द्वारा आपके कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें हम लोग सभी जगह भाग ले रहे हैं और सभी जगह हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बोधीबागी में आ रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सी योजना का वितरण भी करेंगे। ऑन द स्पॉट यहाँ काम होगा और डायरेक्ट हाथ में लाभुकों को हाथ में दिया जाएगा। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों को जो है कई तरह की योजनाओं का लाभ देने का भी लक्ष्य बताया जा रहा है और इसको लेकर जो है एक तैयारी जो है वो बड़े स्तर पर चल रही है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और गुमला पहुंची कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को आम जनता से जुड़ने और गुटबाजी से दूर रहने की नसीहत दी। साथ ही ये दावा किया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का लाभ आगामी चुनाव में संगठन को जरूर मिलेगा। और अभी सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि सब कोई मिल करके जो देश का स्थिति है, आदरणीय राहुल गांधी जी जो संघर्ष कर रहे हैं 4,500 किलोमीटर भारत यात्रा करके इस देश के लिए, और जो देश का हालात है उसके लिए बड़ी लड़ाई लड़नी है। इसलिए सभी लोग आगामी 2024 का चुनाव जीतने के लिए कमर कस लें। और आज रांची के बीजेपी ऑफिस में पीएम विश्वकर्मा योजना की प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जिला प्रभारी, विभिन्न मोर्चा के अध्यक्ष, पदाधिकारी और प्रभारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हुए हुनरमंद विश्वकर्मा समाज के लिए योजना चलाई जा रही है और ऐसे में हर लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचाने में कार्यकर्ताओं को भागीदारी बनाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। विश्वकर्मा समाज जो हमारे हुनरमंद समाज है, कारीगर समाज है, उसको लेकर के भी उन्होंने योजनाओं का सूत्रण किया है, उसका क्रियान्वयन किया है। तो स्वाभाविक है कि पार्टी के कार्यकर्ता उन अंत्योदय के जो लाभार्थी है, चाहे वो पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हो, उन तक योजनाओं का लाभ पहुँचे, इसको लेकर के पार्टी के हमारे प्रदेश का नेतृत्व मार्गदर्शन करेंगे और उसके बारे में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। और रांची समेत राज्य भर में ठंड का असर अब देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो कल का दिन इस सीजन का सबसे ठंडे दिनों में से माना गया, जहां गढ़वा का न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार 18 और 19 दिसंबर को रांची में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। वहीं बादल हटने के बाद धुंध के साथ ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम का हाल बता रहे हैं रांची से संवाददाता गौरव झा। मौसम के करवट लेने के साथ ही राजधानी रांची में भी ठंड बढ़ गई है और जिस तरीके से कल का दिन आका गया है मौसम विभाग की माने तो कल का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच चुका था। यानी गढ़वा का जो न्यूनतम तापमान था वो 7 डिग्री तक पहुंचा था और सबसे ठंड दिन जो है वो कल मापा गया है। लोग चाय की चुस्की के साथ जो है वो अपना समय बिता रहे हैं, गर्माहट का एहसास कर रहे हैं। स्थानीय नौजवान है हमारे साथ। कैसा ठंडी किया है पहले ये बताइए। ठंडा तो है भैया, बहुत ज़्यादा ठंडा है। सुबह में केवल ज़्यादा ठंडा, इधर धूप निकल जा रहा है, बहुत आराम मिल जाता है धूप से। सुबह के टाइम जाना, सुबह का टाइम भी धूप निकल जाता है यहाँ। बिल्कुल रांची का तापमान ऐसे भी अनुकूल माना जाता है और इसी वजह से आप देखिए कि किस तरीके से ठंड और गर्म कपड़े के साथ जो है वो लोग बाजारों में निकल रहे हैं और बाजार पहुंच रहे हैं। चाय देखिए कि किस तरीके से चाय की गर्माहट लेने के लिए लोग दुकानों पर पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त जबकि लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उस वक्त मॉर्निंग वॉक करने के बाद लोग चाहते हैं कि उन्हें चाय मिल जाए और चाय के बाद उस गर्मी का एहसास वो करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ अंकल जी है यहाँ पर। चाचा, ठंडा कैसा है बूढ़ा आदमी के लिए? बहुत ज्यादा ठंडा बढ़ गया भैया, क्या किया जाए। चादर ओढ़ करके हम लोग अपना समय बिता रहे हैं और चाय पी भी रहे हैं। बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। तो इतना ठंडी में बूढ़ा सब आदमी को ज्यादा ठंडी लगेगा, घर में रहना चाहिए ना। घर में रहना चाहिए लेकिन सुबह शाम तो घूमने का आदत जो बना हुआ है वो तो अपना घूमेगा ही ना। मॉर्निंग वॉक
मॉर्निंग वॉक। बिल्कुल, मॉर्निंग वॉक के लिए जिन्हें आदत है वो सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और ये एक स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरत भी है। इसी वजह से लोग इस ठंड के समय में भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो कल का मौसम जब सबसे ज़्यादा ठंड रहा था तो उसके बाद आने वाले 2 दिनों तक बादल छाने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं बादल छटने के बाद मौसम एक बार फिर से सुबह के वक्त कोहरा रहने की भी आशंका जाहिर की गई है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और जामताड़ा में बढ़ते ठंड को देखते हुए राहगीरों और आमजनों की सुविधा के लिए प्रमुख चौक चौराहों पर प्रशासन की ओर से अलाव की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। डीसी ने बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक अलाव की व्यवस्था का जायजा भी लिया है। बढ़ते ठंड से बचने के लिए जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया जा रहा है। डीसी ने सभी से ठंड में सावधानी बरतने की अपील की है। जाम नगर परिषद और जिला जामताड़ा शहर में गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। अलाव की जो व्यवस्था है की गई है उसका भी निरीक्षण किया। और झारखंड में आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने आज से 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी है। पतरातू मार्ग पर पूचरा के पास आंदोलनकारियों ने खनिज लदे ट्रकों को रोक दिया है। मोर्चा के सदस्य लगातार अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। मोर्चा के सदस्य छोटेलाल करमाली ने कहा कि सरकार झारखंड अलग राज्य आंदोलनकारी को उनका वाजिब हक नहीं दे रही है। इसमें जो है झारखंड सरकार जो हम लोग के साथ जो जेल में और जो बाहर में लड़े उसको नई मान्यता दे रहे हैं, जिसको हम लोग को एक समान करना है। जो हम लोग मांग रख रहे हैं, जो मांग रख रहे हैं कि हम लोग एक समान है और सबको एक समान जो इन लोग का पेंशन है सबको मिलना चाहिए, हम लोग को मिलना चाहिए जो हम लोग आंदोलन करते हैं। और गिरिडीह की गांवा में उर्दू उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिक्षकों की भारी कमी झेल रहा है। स्कूल में 150 से अधिक बच्चों का पढ़ाने के लिए मात्र 2 ही टीचर हैं। शिक्षक की कमी के चलते बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है। प्रिंसिपल ने भी माना कि स्कूल में शिक्षकों की बहुत कमी है और उन्हें पेपर वर्क भी करना पड़ता है, जिससे समय पर सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है। और उसका बोर्ड में एग्जाम आ रहा है, बोर्ड में और सेमेस्टर 1 में भी आ रहा है। अभी यहाँ कितने टीचर हैं? कौन कौन सब्जेक्ट के टीचर हैं लोग? मतलब कभी ग्रामर पढ़ाई जाता है, कभी साइंस पढ़ाई हो जाता है या फिर व्याकरण होता है। मात्र में 2 गो टीचर हैं, तो मैडम है। क्लास यहाँ 9 तक चल रहा है, लेकिन कोई बच्चे को अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा, शिक्षा नहीं है, कोई तरह का सुविधा नहीं है। सब बच्चे बाहर दौड़ रहे हैं। जो भी शिक्षा है पता नहीं क्या काम के लिए चले गए हैं, वो हमको मालूम नहीं है। हम अकेले हैं और इसकी वजह बीआरसी का भी काम हमको संभालना पड़ता है। ये रिपोर्ट करना पड़ता है, PU डाइट है जिसको भरना है, तो ये करना कंप्लीट हम इधर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।